Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today our sixth lecture of class 10th subject biology unit gaseous exchange. बेटा हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे. प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया था. ब्रोंकाइटिस को डिफाइन किया था, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे एम्फीसीमा. सेकेंड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है एम्फीसीमा. एम्फीसीमा को डिफाइन करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्व्यूलाई. कि एल्व्यूलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन मीन ब्रेक डाउन. डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्व्यूलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन एम्फीसीमा कहलाते हैं. एल्व्यूलाई एज यू लर्नर्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. एल्व्यूलाई इज द रिस्पायरेटरी सेंटर वेयर द गैसेस एक्सचेंज अकर. अब एल्व्यूलाई है क्या? क्लस्टर ऑफ पाउचेस. क्लस्टर ऑफ पाउचेस मीन्स के ब्रोंक्यूल्स के बाद जो एंड स्ट्रक्चर होता है एल्व्यूलर डक्ट एंड देन एल्व्यूलाई होता है. जो एंड स्ट्रक्चर होता है लंग्स में जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो एल्व्यूलाई होती है. ठीक है, एल्व्यूलाई को रिस्पायरेटरी सेंटर भी कहते हैं. तो एल्व्यूलाई इसके अलावा जो है वो फंक्शनल यूनिट है लंग्स का. जिस तरह किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है वो न्यूरॉन है, तो इसी तरह लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो है एल्व्यूलाई. एल्व्यूलाई मीन्स कि क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं. एक रिस्पायरेटरी जोन है, रिस्पायरेटरी सेंटर है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है. तो एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो एल्व्यूलाई होती है इनकी वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसकी वॉल की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है. जब ब्रेक डाउन होगी तो इसमें क्या होगा कि एल्व्यूलाई का जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है. क्योंकि एल्व्यूलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पे प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा. जब ट्रैकिया लंग्स में जो है वो एंटर होता है, ये क्या है? ट्रैकिया. एंड दिस वन इज ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में इस तरह ये पाउचेस होती हैं. इन पाउचेस को एल्व्यूलाई कहते हैं और गैसेस एक्सचेंज भी इन्हीं पाउचेस में होता है. ठीक है, तो एल्व्यूलाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है. और एल्व्यूलाई लाइनिंग होती है यही लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मीन्स के एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में लंग्स की हेल्प आउट करती हैं. जब एल्व्यूलाई वॉल मीन्स के एल्व्यूलर लाइनिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इससे जो है वो लंग्स प्रॉपरली ना एक्सपैंड कर सकेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे. मीन्स के ना तो इनमें इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा ना एक्सपायरेशन का. इंस्पायरेशन का प्रोसेस तो होगा मीन्स के एयर तो लंग्स में एंटर होगी लेकिन एक्सपायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि लंग्स जो हैं वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो लूज़ कर देती हैं जब एल्व्यूलर लाइनिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होती है. सपोज के ये एल्व्यूलर का जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें जो है ये क्या है? एल्व्यूलाई है. एल्व्यूलाई है और ये क्या है? एल्व्यूलर लाइनिंग है. एम्फीसीमा में क्या होता है कि जब अगर आपके बॉडी में जो है वो एयर पैसेज के थ्रू कोई टॉक्सिक केमिकल एंटर होता है तो वो क्या करता है जाके रिस्पायरेटरी सेंटर एल्व्यूलाई में जाके उसकी एल्व्यूलर लाइनिंग को ही डिस्ट्रॉय करता है. जब एल्व्यूलर लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इस तरह सेंटर में जो है एक कैविटी बन जाएगी, एक खुला बन जाएगा. ठीक है, इस कैविटी बन जाएगी मीन्स के जो एल्व्यूलर लाइनिंग है उसका जो है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा. जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उससे जो है वो सरफेस एरिया क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा. जैसे ही एयर एंटर होगी इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल है, वो टॉक्सिक केमिकल क्या करेगा? एल्व्यूलर लाइनिंग को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी लाइनिंग की ब्रेक डाउन कर देगा. यही एल्व्यूलर लाइनिंग जो है ये लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में जो है वो हेल्प आउट करती हैं. एल्व्यूलर लाइनिंग की डिस्ट्रक्शन की वजह से सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम डिवेल्प हो जाता है, कैविटी डिवेल्प हो जाती है. जब सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर नहीं होगा. तो मीन्स के इसका रिजल्ट क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्व्यूलाई. कि एल्व्यूलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन से क्या जो है वो रिजल्ट मिलता है हमें? सरफेस एरिया ऑफ फॉर गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ये डिक्रीज का साइन है कि गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो
डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स कि लंग्स में जो है वो एयर तो प्रॉपर आ रही है, इंस्पायरेशन का प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन जब एल्वियुलर लाइनिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, मीन्स के जो लंग्स का नेचुरल जो है वो स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लंग्स जो है वो इलास्टिक in नेचर होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो एल्वियुलर लाइनिंग की डिस्ट्रक्शन की वजह से लंग्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, लॉस ऑफ एल्वियुलर लाइनिंग की वजह से। जब इलास्टिसिटी ही लंग्स की जो है वो लूज हो जाएगी तो लंग्स में इंस्पायरेशन का प्रोसेस तो होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स के एयर जो है वो एंटर होगी लंग्स में, लेकिन इसमें एक्सपायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि लंग्स की इलास्टिसिटी नहीं है तो लंग्स में एबिलिटी नहीं होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो इस तरह जो है वो फिर प्रॉपर जो है वो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। हम मज़ीद जो है इसको डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि ये एल्वियुलाई की डायग्राम है। तो ये पाउचेस हैं, क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं। तो जब इसमें एयर जो है वो एंटर होगी तो मीन्स के ये जो है वो एयर के लिए जो है वो लार्ज सरफेस एरिया है, तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल एल्वियुलाई है, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब एम्फीसीमा होगा, जो एम्फीसीमा का पेशेंट होगा तो उसमें जो है वो ये वॉल्स होते हैं, इस तरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इस तरह जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर होता है। तो जब एयर इसमें एंटर होगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें जो है वो फिर एबिलिटी ही नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट होने की। एयर एंटर हुई है, इंस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ है, लेकिन एक्सपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। जब एक्सपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, इम्प्योर एयर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए एक एक्सक्रीटरी गैस है, वो हमारी बॉडी में ही रह जाती है, ठीक है। प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो इससे जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो बॉडी में डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। इसके एग्जांपल आप इस तरह ले लीजिए, सपोज कि एक ये लार्ज सब्सटेंस है, तो इसको जो है वो अगर हम स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे में करेंगे, तो उसका एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स कि इसके साथ जो है वो चांसेस होंगे कि अदर पार्टिकल्स भी इसके साथ आके अटैच हो सके। मीन्स कि ज़्यादा चांसेस है और ज़्यादा पार्टिकल्स इसके साथ आके अटैच हो सकते हैं। लेकिन जो लार्ज है इसमें जो है इसकी सिर्फ बाउंड्री पे ही आके अटैच होंगे, इसके अंदर तो एंटर नहीं हो सकेंगे। इस तरह जो है जब सरफेस एरिया जो है वो कम होगा तो गैसेस एक्सचेंज भी क्या होगी, कम होगी। गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया का लार्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो एम्फीसीमा में क्या होता है कि जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है एल्वियुलर लाइनिंग की तो प्रॉपर एक तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। किसकी वजह से, एल्वियुलर लाइनिंग की डिस्ट्रक्शन की वजह से। और एल्वियुलर लाइनिंग ही रिस्पॉन्सिबल है लंग्स की इलास्टिसिटी के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो लंग्स में होती है वो एल्वियुलर लाइनिंग की वजह से होती है। तो जब इलास्टिसिटी लंग्स की जो है वो लूज हो जाएगी तो मीन्स कि लंग्स का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, स्पॉन्जी नेचर होते हैं लंग्स, इलास्टिसिटी होती है उनमें और फ्लेक्सिबल होते हैं, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मीन्स के लंग्स में इंस्पायरेशन हो रही है, एक्सपायरेशन नहीं हो रही। तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। जब प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो बॉडी में उस पेशेंट की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। लंग्स की जब इलास्टिसिटी जो है वो लूज होगी तो इससे मीन्स के जो लंग्स टिश्यू हैं, लंग्स टिश्यू वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। एम्फीसीमा में अबाउट 50 to 70% जो है वो लंग्स जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं जब तक उस पेशेंट को एम्फीसीमा डायग्नोज होता है। 50 to 70% जो है वो लंग्स टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं। जो रिमेनिंग 30 to 50% होते हैं वो इंसिफिशेंट होते हैं कि बॉडी की जो ऑक्सीजन की या गैसेस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ये था एम्फीसीमा का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसके कॉजेज़ के, सिम्टम्स के। जिस पेशेंट को एम्फीसीमा होता है उसमें जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉफ, सेकंड वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, SOB। मेडिकल में बेटा इसको SOB कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, SOB। नेक्स्ट है मॉर्निंग हेडेक। उस पेशेंट को जो है मॉर्निंग हेडेक होगा, जब सुबह उठेगा तो उसको अपने सर में दर्द फील होगा। रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन मीन्स कि उसको 4-6 महीने बाद जो है वो उसके रिस्पायरेटरी जो है वो ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन होगा। टेम्परेरी वो मेडिसिन यूज़ करेगा लेकिन उससे डायग्नोज नहीं होगा कि उसको एम्फीसीमा है। जब तक उसको एम्फीसीमा डायग्नोज होगा उसके 50 to 70% जो लंग्स टिश्यू हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। नेक्स्ट है फिटीग मीन्स कि उसको थकावट फील होगी, उसका वेट जो है वो लूज हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज सो लो इट मे कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ही जो है वो कम होगा तो बॉडी जो है वो थकी थकी फील होगी, प्रॉपर जो है वो
आप सांस नहीं ले सकेंगे, जो पेशेंट होगा एम्फीसीमा का उसको प्रॉपर सांस नहीं आएगा, मीन्स कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, और हमारे जितने भी सेल्स होंगे टिश्यू होंगे उनमें भी क्या होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। अब तो ये था कि सिम्टम्स हैं, इसकी वजह क्या है एम्फीसीमा की। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ एम्फीसीमा, मीन्स कि जो स्मोकर होते हैं तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्फीसीमा के, मीन्स कि उनमें जो है एल्वियोलर लाइनिंग जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ट्रीटमेंट है इसकी, इफ़ द पेशेंट क्विट स्मोकिंग देन द पेशेंट में रिकवर। अगर पेशेंट जो है वो स्मोकिंग को क्विट कर दे, छोड़ दे, तो चांसेस होते हैं कि वो पेशेंट जो है वो एम्फीसीमा को जो है वो एम्फीसीमा का जो पेशेंट है वो किसी हद तक रिकवर कर सके। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने बड़ा डेफिनेशन को जो डिस्कस किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई, सिम्टम्स डिस्कस किए, कॉजेज एंड इसकी ट्रीटमेंट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एस्थमा और निमोनिया को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।